हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 लाइट के पार्ट 4 से। और अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। शैडोज इन स्पेस, eclipses. You see shadow on many opaque bodies on land. In the same way, shadows are formed in the outer space also. हम सभी ने देखा होगा कि शेडोज़ हैं बहुत ही सारी ओपेक बॉडीज़ की, वो हमें लैंड पे देखने को मिलती हैं। इसी तरह शेडोज़ जो हैं आउटर स्पेस में भी फॉर्म होती हैं। द सन रेज ट्रेवल्स एवरीवेयर इन द स्पेस, दे फॉल ऑन प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर ओपेक बॉडीज एंड सो दैट दे कास्ट देयर शेडोज इन स्पेस। जो सन रेज होती हैं वो स्पेस में हर जगह ट्रैवल करती हैं और ये फॉल करती है सनलाइट कहाँ, हर प्लैनेट पर फॉल करती हैं। और जितने भी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं वो क्या हैं, ओपेक बॉडीज़, इसलिए उनकी क्या होती हैं, शैडोज फॉर्म होती हैं। दीज शैडोज लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्सेस। ये शैडो फॉर्म करती हैं इक्लिप्सेस को। एन इक्लिप्स इज the partial or complete hiding of one heavenly body by shadow of another heavenly body। जो इक्लिप्स होता है वो पार्शियल और कंप्लीट हाइडिंग होती है किसी हेवनली बॉडी का, और उसकी किसकी शैडो के द्वारा ये हाइड हो जाता है, किसी दूसरी हेवनली बॉडी के द्वारा कोई दूसरा प्लेनेट हाइड हो जाता है पार्शियली या कंप्लीटली, उसको हम इक्लिप्स कहते हैं। Depending on the relative position of Earth and Moon, two types of eclipses occur: solar eclipse and lunar eclipse। अर्थ और मून की पोजीशन के डिपेंड पर टू टाइप्स के क्या होते हैं, इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स is an eclipse of the sun. It occurs when moon passes between the sun and the earth. You know, all planets revolve around the sun in their orbits। सोलर इक्लिप्स क्या होता है बच्चों, सोलर इक्लिप्स सन का इक्लिप्स होता है। ये कब होता है, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है। जब हमारा मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सन, जो सभी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट पर सन के अराउंड। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और जो मून है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। When they travel in a space at one time on a new moon day, Amavasya, the moon comes in between the sun and earth। एक टाइम आता है जब ये तीनों मून, अर्थ एंड सन ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कब होते हैं, न्यू मून डे, अमावस्या को मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और ये सब कांटेक्ट में आ जाते हैं, मून, अर्थ एंड सन। Sometimes the sun, earth and moons appears in a straight line। मैंने क्या कहा कि जो सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है फिर, when this happens the moon blocks the sunlight of moon's shadow falls on earth's surface। क्या होता है कि जब मून बीच में आ जाता है अर्थ के और सन के, तो सारी जो सनलाइट होती है वो मून पर जाती है, और मून पर जाने के कारण मून ब्लॉक कर लेता है सनलाइट को और मून की शैडो फॉल होती है अर्थ सरफेस पर। पीपल्स लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन पार्शियली और फुली। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अ सोलर इक्लिप्स। क्या होता है बच्चों, जब पूरी ब्लॉक हो जाती है सन की सनलाइट, तो जो पीपल्स वहाँ पर रहते हैं, जो इंसान वहाँ पर रहते हैं, उस पार्ट में, अर्थ के उस पार्ट में जो
इंसान वहाँ पर रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि सन उन्हें दिख नहीं रहा है, कभी कभी पार्शियली नहीं दिखता है और कभी कभी कंप्लीटली हाइड हो जाता है। इस चीज को, इस इक्लिप को हम क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप। टोटल एंड एन्युलर solar eclipses. If the moon cuts off all the lights from the sun on the entire sun has been hidden by the moon, a total solar eclipse will occur. क्या होता है जब मून जो होता है वो सभी पूरी लाइट को अपने हाइड कर देता है, पूरी लाइट को अपनी तरफ ले लेता है। मीन्स उसकी जो सनलाइट होती है सन की वो पूरी किस पर जाती है? मून पर, और एंटायरली हाइड कर लेता है सन को मून, तो उसको हम क्या कहते हैं? टोटल सोलर इक्लिप। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ सन इज हिडन बाय द मून इट विल बी द पार्शियल सोलर इक्लिप। और अगर सन हाइड होता है कुछ पार्ट, उसका कुछ पार्ट हाइड होता है तो क्या होता है? उसको हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप। समटाइम द मून कवर्स द मिडिल पोर्शन ऑफ सन एंड द आउटर ब्राइट रिंग इज विजिबल, दिस इज कॉल्ड एन्युलर सोलर इक्लिप। कभी कभी पूरा जो मून होता है, मिडिल पोर्शन जो होता है वो उसको कवर कर लेता है, मून उसको कवर कर लेता है, और उसकी बाहर की जो आउट रिंग होती है वो ब्राइट होती है, वो विजिबल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एन्युलर सोलर इक्लिप। अ सोलर इक्लिप अकर्स ओनली ऑन अ न्यू मून डे एंड अ ल्यूनर इक्लिप अकर ऑन फुल मून नाइट। जो सोलर इक्लिप होता है वो न्यू मून डे को होता है, मीन्स अमावस्या को होता है, और जो ल्यूनर इक्लिप होता है वो क्या होता है? फुल मून नाइट को होता है, जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं। Lunar eclipse, when the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth at one time on a full moon day, on a full moon night, the earth comes in between the sun and moon. जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो एक टाइम ऐसा आता है जब फुल मून नाइट होती है तो अर्थ कॉन्टेक्ट में, मीन्स अर्थ कहाँ आ जाती है? बीच में आ जाती है सन के और मून के। मीन्स अभी बीच में कौन था सोलर इक्लिप में? अभी बीच में था मून, और अब कौन बीच में आ गई? अर्थ। तो अर्थ जब बीच में आ जाती है सन और मून के, और ये कब आती है? फुल मून नाइट को। फुल मून नाइट को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन ये बीच में आ जाती है, तो क्या होता है? एट सर्टेन टाइम द सन, अर्थ एंड मून्स अपीयर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये तीनों। हियर द शैडो ऑफ अर्थ फॉल ऑन द मून सो द मून कैन नॉट बी सीन बाय अस। अब जो शैडो होती है अर्थ की वो कहाँ पर जाती है? मून पर जाती है, और वो शैडो हमें दिखाई नहीं देती मून पर। और जो उस शैडो के कारण, देखो लाइट पड़ रही थी तो मून दिखाई दे रहा था, अब शैडो पड़ रही है, लाइट नहीं जा रही है, तो उस शैडो के कारण हमें मून भी विजिबल नहीं होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। इसको हम ल्यूनर इक्लिप कहते हैं। When the entire moon is hidden by shadow of earth, it is called a total lunar eclipse. जब एंटायर मून को कवर कर लिया जाता है और उसकी शैडो, जो अर्थ की शैडो होती है वो शैडो के द्वारा हिडन हो जाता है, तो क्या कहती है उसे? टोटल ल्यूनर इक्लिप। इफ ओनली पार्ट ऑफ मून इज हिडन बाय शैडो ऑफ अर्थ, अगर कुछ पार्ट हिडन है अर्थ की शैडो के कारण, तो उसको क्या कहा जाता है? पार्शियल ल्यूनर इक्लिप। अगर पूरा मून कवर हो गया शैडो से तो उसको कहेंगे हम टोटल ल्यूनर इक्लिप, और अगर कुछ पार्ट कवर हुआ है तो उसको हम कहेंगे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप। अ ल्यूनर इक्लिप अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। जो ल्यूनर इक्लिप होता है वो फुल मून नाइट को होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ये फिगर 5.17 में फॉर्मेशन दिया है ल्यूनर इक्लिप्स में, जिसमें कि क्या है? अर्थ जो है बीच में है मून के और सन के। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 5 लाइट
एंड होता है। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।